तो फ्रेंड्स डियर, आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में क्या कोई टैग वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये ऑप्शन आपका सही है या नहीं। तो हाँ, ऐसा टैग वर्ड होता है क्योंकि हम लोग भी जो आपका पैरालॉजी का जो क्वेश्चंस है ना, इसी टैग वर्ड के अकॉर्डिंग जो है क्लियर किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये टैग वर्ड अगर पता रहता है, ठीक है, तो आप पैरालॉजी के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली जो है आप शॉर्ट आउट कर लीजिएगा और आंसर जो है एलिमिनेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के क्लास में ऐसा कौन कौन सा कीवर्ड होता है या टैग वर्ड होता है। तो देख लीजिए डियर, कुछ टैग वर्ड है। पहला सबसे है आपका मेमोराइजिंग। देखिएगा, आप जब प्रैक्टिस सीट कीजिएगा ना तो हमेशा वहाँ पर रहता है कि मेमोराइजिंग या रट्टा मारना, कंठस्थ करना, याद करना। ठीक है, ये सब चीज़ रहेगा। तो देख लीजिएगा अगर, और ये सब आपका 5 पैडालॉजी में हर एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, रट्टा मारना, याद करना, मेमोराइजिंग, कंटेस्ट, इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको ये ऐसा वर्ड दिख जाए, याद करना, कंठस्थ करना, मेमोराइजिंग करना, तो क्या कीजिएगा, वो ऑप्शन जो रहेगा हमेशा गलत रहेगा। लेकिन आप पहले उसका क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से कि इसमें कौन सा आंसर को मतलब गलत को चूज़ करने बोला है या सही को चूज़ करने बोला है। ठीक है, यानी कौन सा आपका जो है सिचुएशन आपका वो सही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा सही नहीं है तो उसमें मेमोराइजिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये सब कीवर्ड जो है वो हमेशा आपका गलत रहता है। उस ऑप्शन को जैसे ही आप देख लीजिएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आपका तीनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और एक ऑप्शन में मेमोराइजिंग दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन जो रहेगा आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मेमोराइजिंग, याद करना, कंठस्थ करना जो रहता है ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रियल लाइफ सिचुएशन। आपका हमेशा पैडालॉजी में ये देखिएगा ना कि बोलता है अभ्यास करके सीखना। यानी किसी भी चीज़ को टीचर, अगर वो कोई भी टीचर बता रहा है, किसी टीचर का एग्जांपल दिया हुआ है और वो बच्चों को जो है ना रियल लाइफ सिचुएशन को जोड़कर वो किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा, अगर ऐसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, कि टीचर कौन सा टीचर बेस्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है ना, यानी टीचर इस तरीके का वो अधिगम अपना रहा है तो वो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर रियल लाइफ सिचुएशन आ जाएगा तो हमेशा वो ऑप्शन जो रहेगा आपका सही रहेगा, याद रखिएगा। और डियर देखिएगा, आप जब प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना तो बहुत सारा ऑप्शन में आपको अभ्यास वर्ड दिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अभ्यास या करके सीखो, करके सीखो। ठीक है, अगर ये दो चीज़ देख लिए आप तो ये हमेशा सही रहेगा, याद रखिएगा। कहीं भी अगर अभ्यास वर्ड रहेगा या करके सीखो, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, ठीक है, करके सीखो, तो अगर ये देख लिए आप तो क्या कीजिएगा, वो ऑप्शन जो रहेगा हमेशा आपका सही रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो डियर, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या हो गया, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कोई भी वर्ड दिख दिया, चारों ऑप्शन में कहीं भी ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड आप देख लीजिएगा तो सोचिएगा तो उस वो आपका ऑप्शन जो रहेगा हमेशा सही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। विविध, आप देखिएगा जब प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना तो बहुत सारा ऑप्शन में विविध प्रकार, विविध तरह, इस तरीके का वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो जहाँ भी विविध अगर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में तो आप उसे क्या कीजिएगा, सही कर दीजिएगा। वो ऑप्शन हमेशा आपका क्या रहता है, सही रहता है। नेक्स्ट है, देख लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब कि आपका ऑप्शन जो रहेगा कभी भी नेगेटिव जो रहेगा वो बातें नहीं करता है। एक टीचर, पैडालॉजी क्या होता है कि टीचर जो होता है कि कौन सा सिचुएशन में कैसा एक्शन ले। ठीक है, ये मतलब ये टीचर का माइंड को देखता है। ठीक है, अधिकतर आजकल वही लॉजिकल क्वेश्चन आता है। तो आप चारों सेंटेंस को पढ़िएगा, चारों ऑप्शन को, और जिस सेंटेंस में, जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आप उसी ऑप्शन को सही कीजिएगा। आप नेगेटिव की ओर कभी नहीं जाइएगा। अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा तो वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस तरीके से आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी भी नेगेटिव की बातें नहीं कीजिएगा, हमेशा ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन को चुनिएगा जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। नेक्स्ट हम आपको बता दे रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी आपका हमेशा समावेशी शिक्षा की बात करेगा। अगर आपको ऑप्शन में समावेशी शिक्षा भी दिख जाएगा तो वो ऑप्शन जो रहेगा हमेशा सही रहेगा। यानी आपका टीचर जो रहेगा हमेशा सारे बच्चों को लेके वो बात करेगा, किसी भी पर्टिकुलर बच्चे की बातें नहीं करेगा। अगर वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, समावेशी शिक्षा की बातें कर रहा है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन जो रहता है ना हमेशा सही होता है। और देखिएगा किसी ऑप्शन में अगर किसी भी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी
पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान दे रहा है, इस तरीके का अगर कोई बात होता है तो वो ऑप्शन जो रहेगा हमेशा आपका गलत रहेगा। और एक बात यहाँ डियर हम यहाँ पर लिखे नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि कभी भी हम बच्चे की गलती जो होती है ना, 8 में पॉइंट में ये याद रखिएगा, बच्चे की जो गलती होती है वो कभी भी हम लोग उसको दिखाते नहीं है, कभी भी उसको हम लोग रेड से मार्क नहीं करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिख गया कि बच्चों की गलती को रेड मार्क किया गया टीचर, तो वो ऑप्शन हमेशा जो रहता है गलत होता है, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारा और भी कीवर्ड है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस इट, तो इस तरीके के बहुत सारे टैग वर्ड होता है डियर। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस इट करते हैं ना, तब ऐसे पता चलता है। तो अभी मेरे पास जितना टैग वर्ड समझ में आ रहा था हम यहाँ पे दिए हैं, और आगे जैसे प्रैक्टिस और टैग वर्ड हम जो है धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।